Very good morning everyone. I am Ravindra Kumar from our Climax Education Hub. Most welcome in our Climax Education Hub. तो आज मैं क्लास 10th का मैथमेटिक्स के सीरीज को आगे बढ़ाते हुए पार्ट 16 में पहुंच चुके। सिमिलर ट्रायंगल चल रहा है, तो सिमिलर ट्रायंगल एनसीईआरटी के क्वेश्चन पहले और एक एक थ्योरम को सॉल्व कराए जा रहे हैं, डिस्कशन कराए जा रहे हैं। इसके साथ उससे बेस्ट रिलेटेड जो क्वेश्चन अच्छे हैं दूसरे बुकों का वो भी चल रहे हैं। तो ध्यान देंगे एक्सरसाइज 6.5 में, एक्सरसाइज 6.5 में क्वेश्चन नंबर 7 तक हो चुके थे। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ मैं चलना चाहूंगा, तो ध्यान दिए जाए। क्वेश्चन नंबर 8 इस प्रकार से कि एक फिगर दिए गए हैं इस प्रकार से, एक ट्रायंगल इस प्रकार से दिए गए हैं। ध्यान देंगे इस प्रकार से एक ट्रायंगल दिए गए जिसमें कि ये ए है, ये बी है और ये सी है, और इसमें एक इसके अंदर एक वो पॉइंट है और इस प्रकार से पॉइंट ओ से परपेंडिकुलर और ये परपेंडिकुलर डाले गए हैं। तो निश्चित रूप से ध्यान देंगे ये क्वेश्चन दिए गए, ये ओ है और ये ओ से डी और ओ से जो है ई और O से जो है A, ये परपेंडिकुलर है। ध्यान देंगे ये परपेंडिकुलर दिए गए हैं। O इसके इंटीरियर में पॉइंट है। फर्स्ट इसमें दिया गया है प्रूव दैट, यानी पहले क्या कर लेंगे कि गिवन दैट ABC each a triangle in which, जिसमें कि OF परपेंडिकुलर AB, OD परपेंडिकुलर BC एंड OE परपेंडिकुलर AC ये गिवन है। टू प्रूफ फर्स्ट में है, यानी प्रूफ करना है। फर्स्ट में क्या क्वेश्चन दिए गए ध्यान देंगे। फर्स्ट में दिए गए हैं कि OA का स्क्वायर प्लस OB का स्क्वायर प्लस OC का स्क्वायर माइनस OD का स्क्वायर माइनस OE का स्क्वायर माइनस OF का स्क्वायर इक्वल टू AF का स्क्वायर BD का स्क्वायर प्लस CE का स्क्वायर। OA का स्क्वायर प्लस OB का स्क्वायर प्लस OC का स्क्वायर माइनस OD का स्क्वायर माइनस OE का स्क्वायर माइनस OF का स्क्वायर इक्वल टू ये लाना है। तो ध्यान देंगे पहले हम इसको लाना है, तो ये पहले देखते हैं है कहाँ। पाइथागोरस थ्योरम से रिलेटेड होगा, तो ये प्रूफ करना है, यानी OA यानी इसको ज्वाइन करना पड़ेगा। इसको जो है इसके लिए ज्वाइन करना पड़ेगा। ध्यान देंगे इसको ज्वाइन कर लीजिएगा। इसके बाद ये जो है O है, ज्वाइन किए गए हैं, यानी कंस्ट्रक्शन में क्या कर लेंगे, कंस्ट्रक्शन में ज्वाइन OA OB एंड OC, OA OB OC को ज्वाइन कर। प्रूफ में हम चलते हैं, प्रूफ करना है। ध्यान देंगे प्रूफ में क्या करेंगे कि OA, ध्यान दीजिए OA का स्क्वायर OB का स्क्वायर OC का स्क्वायर और OD का स्क्वायर OD यहाँ पर, फिर OE का स्क्वायर, इसके बाद OF। इसका मतलब इस ट्रायंगल में यदि हम चलते हैं तो उसमें राइट एंगल ट्रायंगल से काम हो जाए। राइट एंगल ट्रायंगल से
तो किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में हम ये जानते हैं राइट एंगल ट्रायंगल में कि स्क्वायर ऑफ द हाइपोटेनस इज इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ परपेंडिकुलर एंड बेस। तो देखिए हम चलते हैं इन ट्रायंगल AOF, ये सारे राइट एंगल है। तो AOF में हम क्या देख रहे हैं कि AOF में एंगल F जो है 90 डिग्री का है। AOF एक ट्रायंगल है, इसमें एंगल F जो है 90 डिग्री का है। सो क्या हो जाएगा, AO का स्क्वायर इक्वल टू AF का स्क्वायर प्लस OF का स्क्वायर होगा। बाई पाइथागोरस थ्योरम से होगा। कैसे होगा, बाई पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम से होगा। फिर ध्यान देंगे हमको इसमें OA के स्क्वायर में से, यहाँ पर AO है, इसके या OA एक ही बात है। OA का स्क्वायर OF यदि माइनस कर दिएगा, इसका मतलब इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, OF का स्क्वायर माइनस OA का स्क्वायर माइनस OA की स्क्वायर इक्वल टू AF का स्क्वायर हो। निश्चित रूप से समझ में आ रहा है कि इसको इधर किए, ये इक्वेशन फर्स्ट हो गया। ऐसे ही अब चलेंगे इन ट्रायंगल, फिर चलेंगे इन ट्रायंगल BOD में। BOD में चलेंगे, BOD में एंगल D क्या है, 90 डिग्री का है। तो निश्चित रूप से होगा क्या, और ऐसे ही लिख दे रहे हैं OB का स्क्वायर माइनस OB का स्क्वायर माइनस करेंगे OD के स्क्वायर, तो आएगा BD का स्क्वायर प्राप्त होगा। यह बाई पाइथागोरस थ्योरम है। पाइथागोरस थ्योरम है, ये मालूम चल ही रहा है। ये इक्वेशन सीखेंगे। सिमिलरली क्या होगा, वैसे ही इस ट्रायंगल में यदि चलते हैं तो OC का स्क्वायर माइनस OE का स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, C का स्क्वायर। ये इक्वेशन था, जैसे है वैसे ही दिए गए हैं। अब क्या कर देंगे, आइडियल इक्वेशन फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड सबको ऐड करते हैं। तो ऐड करते हैं तो क्या काम होगा, OA का स्क्वायर माइनस OF का स्क्वायर, OB का स्क्वायर माइनस OD का स्क्वायर, और फिर इसमें OC का स्क्वायर माइनस OE का स्क्वायर। इस साइड में क्या होगा, इस साइड में जो होगा AF का स्क्वायर प्लस जो है BD का स्क्वायर प्लस जो है CE का स्क्वायर। ऐड करने से तो होगा। अब इसको रीअरेंज कर लें तो ये क्या प्राप्त होगा, OA का स्क्वायर प्लस OB का स्क्वायर प्लस OC का स्क्वायर। ये कहीं ना कहीं है, और इधर बचेगा ये माइनस OD का स्क्वायर माइनस OE का स्क्वायर माइनस OF का स्क्वायर इक्वल टू ये आएगा वेरीफाई। ये भी IMP क्वेश्चन है, तो निश्चित रूप से समझ में आ रहा है। यह जो है एक ट्रायंगल में यदि 90 डिग्री होगा तो ऐसा होगा। ये भी IMP क्वेश्चन है, इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे। अब हम आगे की तरफ चलना चाहेंगे, तो फिर अब इसमें सेकेंड क्वेश्चन इस प्रकार से दिए गए हैं। सेकेंड क्वेश्चन में इस प्रकार से दिए गए हैं, इसी में सेकेंड क्वेश्चन दिया गया है। क्या सेकेंड इसमें करना है टू प्रूफ में करना है AF का स्क्वायर
प्लस बी डी का स्क्वायर प्लस सी ई का स्क्वायर इक्वल टू ए ई का स्क्वायर प्लस सी डी का स्क्वायर प्लस बी एफ का स्क्वायर। ये करना है, एफ का स्क्वायर प्लस बी डी का प्लस सी ई का स्क्वायर, ये प्रूफ करना है। तो हम ध्यान देंगे पहले वाले जो हैं उसी का हम यूज करेंगे और वो आ जाएगा। पहला इक्वेशन जैसे प्रूफ किए हैं वेरीफाई, उसी को ही आगे बढ़ा देंगे तो ये वाला आ जाएगा। ध्यान देंगे ये तो है ही, समझिए ये वाला साइड लाना है। तो हम क्या करते हैं, पहले वाला का यूज करते हैं। ये जो है ओ ए का स्क्वायर ओ बी का स्क्वायर प्रूफ में है। ओ ए का स्क्वायर प्लस ओ बी का स्क्वायर प्लस ओ सी का स्क्वायर माइनस ओ डी का स्क्वायर माइनस ओ ई का स्क्वायर माइनस ओ एफ का स्क्वायर इक्वल टू ए एफ का स्क्वायर बी डी का स्क्वायर प्लस सी का स्क्वायर। ये तो गिवन ही है क्योंकि फर्स्ट इक्वेशन में प्रूफ हो चुका है, फर्स्ट क्वेश्चन में प्रूफ हो चुका है, इसलिए इसको गिवन मान लेते हैं। इसके बाद हम यूज कर लेते हैं। तो ध्यान दीजिए एलएचएस लेकर चल रहे हैं। तो ओए का स्क्वायर हमको लाना है, ध्यान दीजिए एई लाना है। एई का स्क्वायर कैसे आएगा, तो एई का स्क्वायर इस टेबल में आएगा। एई का स्क्वायर कैसे आएगा, तो ओए का स्क्वायर में से ओई का स्क्वायर को माइनस करें। यदि ओए के स्क्वायर में से यदि ओई के स्क्वायर को माइनस कर लें तो आएगा। ध्यान दीजिए इसमें कहीं ना कहीं है, तो इसी को हम रीअरेंज कर रहे हैं। फिर प्लस ओबी के स्क्वायर, इसमें अब लाना है सीडी का स्क्वायर। सीडी कहां पर है, तो सीडी यहां पर है। तो ये देखते हैं यदि ओसी के स्क्वायर में से ओडी का स्क्वायर माइनस हो जाएगा। यदि ये ध्यान देंगे अब ओबी वाला से ये हमको बीएफ वाला आएगा, इसको हम ले लेते हैं क्योंकि बी इसी में है। तो बीएफ कहां पर है, बीएफ इसमें है। तो ध्यान दीजिए बीएफ का स्क्वायर कैसे आएगा, ओबी के स्क्वायर में से यदि ओएफ का स्क्वायर माइनस होगा तो क्या आएगा, बीएफ के स्क्वायर आ जाएगा। अच्छा ठीक है, तो एक इसमें है इस टेबल में। फिर इसके बाद ओसी के स्क्वायर में से अब क्या बचा ही है, ओई तो माइनस कर ही लिए, ओएफ कर ही लिए और ओडी कर लेते हैं। ये ध्यान देंगे इसमें क्या लिए हैं, ओए का स्क्वायर में से क्या लिए हैं, इसमें ओए के स्क्वायर में से ओई कर लिए, इसी को हम रीअरेंज कर रहे हैं। ओबी के स्क्वायर में से ओएफ कर लिए, तो बचा क्या है, बचा है ओसी का स्क्वायर और ओसी के स्क्वायर में से क्या होगा, ओडी का स्क्वायर। निश्चित रूप से यही बचा है। तो एलएचएस वाला को ही रीअरेंज किए। तो फिर इसके बाद हम क्या कर लेंगे, ओए का स्क्वायर को हम लिख सकते हैं सीधा सीधी ओए का स्क्वायर में से जब ओए के स्क्वायर में से ओई का जाएगा तो एई का स्क्वायर आ जाएगा। फिर ओबी के स्क्वायर में से, ओबी देखिए कहां पर, ओबी के स्क्वायर में से ओएफ का जाएगा तो बीएफ का स्क्वायर आएगा। यदि ओसी के स्क्वायर में से ओडी के स्क्वायर जाएगा तो सीडी का स्क्वायर आएगा। कैसे, बाई पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम से होगा, यही लाना भी है। ये ध्यान दीजिए आ गया, सेकेंड में लेफ्ट साइड को लिए यही आ गया, यानी ये वाला आ गया है और लेफ्ट साइड, तो ये ध्यान दीजिए ये वाला आया और ये वाला इसके इक्वल दिए ही है। तो निश्चित रूप से ये जो है इसको हम वेरीफाई किए तो ए आया। ध्यान दीजिए इसको वेरीफाई कर कर जो है ए आया, एक इसके इक्वल है, इसके इक्वल है। तो निश्चित रूप से क्या हो गया, एम ए एफ
स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर प्लस बी ए स्क्वायर। ध्यान देंगे इसमें क्या आया है, इसमें सेकेंड में प्रूफ करना ही है कि ए एफ का स्क्वायर बी डी स्क्वायर सी का स्क्वायर प्रूफ करना है, ए का स्क्वायर बी डी का स्क्वायर बी एफ का स्क्वायर। तो यहाँ आ गया, ध्यान दीजिएगा। हम इसी को लिए हैं, एलएचएस वाले को लिए, एलएचएस वालों को लेकर रीअरेंज कर ये लाए, ये ला दिए हैं। अब फिर इसके इक्वल जो है, इसके इक्वल ए गिवन, इसके इक्वल ए गिवन है और इसके देखिए इसके इक्वल ए गिवन है और इसके इक्वल ए आ गया है। इसका मतलब ये इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है, तो दोनों आपस में क्या हो गया, इक्वल हो गया। तो निश्चित रूप से समझ में आया होगा। सिर्फ रीअरेंज करना है, कोई काम नहीं करना है। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम आगे की तरफ चलना चाहिए। तो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। आज के नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 में ध्यान देते हैं। 9 में इस प्रकार से दिए गए हैं, एबीपीआईएमपी क्वेश्चन है, लेकिन समझना थोड़ा सा इस प्रकार है। 9 में दिए गए हैं, ये लैडर है, एक लैडर 10 मीटर लॉन्ग है, एक लैडर है जो कि 10 मीटर लॉन्ग है, यानी लैडर का मतलब सीढ़ी, ये मालूम ही होगा, जो कि 10 मीटर लॉन्ग है और 8 मीटर हाई पर विंडो गए हैं, 8 मीटर हाई पर विंडो गए हैं। फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द फुट ऑफ द लैडर फ्रॉम द बेस ऑफ द वॉल, यानी डिस्टेंस ऑफ द फुट यही निकालना है। इसको ए कहा ले, इसको बी कहा ले, इसको सी कहा ले, तो BC इक्वल टू व्हाट, ये निकालना है। ध्यान देंगे कि वॉल परपेंडिकुलर होगा तो निश्चित रूप से ये काम कर लेंगे, यानी ट्रायंगल ABC must be a right angle triangle. So AC square equal to AB square plus BC square। AC कितना दिया है, 10 का स्क्वायर, AB कितना दिया है, 8 का स्क्वायर, BC कितना दिया है, तो 10 का स्क्वायर में 8 का स्क्वायर जाएगा, ये BC का स्क्वायर आ जाएगा। BC इक्वल टू रूप में 100 में से 64 जाएगा, 36 प्राप्त होगा। BC इक्वल टू 6 हो जाएगा, यानी BC इक्वल टू 6 सेंटीमीटर होगा। यह जो है आ गया, यानी डिस्टेंस लैडर का और वॉल के फुट से जो है इतना डिस्टेंस होगा, निश्चित रूप से मालूम चला। फिर इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 में दिए गए हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्वेश्चन नंबर 10 में इस प्रकार से, क्वेश्चन नंबर 10 में है कि एक राइट एंगल ट्रायंगल दिए, इसमें जो है और गिव वायर अटैच टू अ वर्टिकल पोल ऑफ हाइट 18 मीटर। वर्टिकल पोल जो है 18 मीटर का है, हाइट हो गया। Let the height of the vertical pole is 24 meter long stacked to each other। और एक वायर जो है जो कि 24 मीटर का है, एक वायर कितना का है, 24 मीटर का है। ध्यान देंगे। फिर ये कह रहा है इसमें कि हाउ फार फ्रॉम द बेस ऑफ द पोल स्टैक ड्राइविंग टू द वायर ऑफ द टॉप, कितना दूरी पर बांधे जाए और इसके बेस पे। तो निश्चित रूप से समझ में आया है कि क्या करना है, इसको निकाल लीजिएगा। ये राइट एंगल ट्रायंगल हो जाएगा, यानी ABC ले लेंगे, या AB जो है हाइट ऑफ द पोल है और AC लेंथ ऑफ द वायर है, तो BC निकाल लेंगे। तो सिंपल AC का स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर हो जाएगा, और ये 24 का स्क्वायर है, AB 18 का स्क्वायर है और ये BC का स्क्वायर है। 24 का स्क्वायर माइनस 18 का स्क्वायर हो जाएगा
BC का स्क्वायर BC इक्वल टू क्या हो जाएगा, रूट में 576 हो जाएगा, 324 हो जाएगा। तो कितना 6 में से 4 गया 2 होगा, और 7 में से 2 गया 5 होगा, 5 में से 3 गया 2 होगा। तो ये निश्चित रूप से समझ में आ रहा है। अब इसका तो कोई स्क्वायर होता नहीं है, लेकिन इस प्रकार से हम तोड़ सकते हैं। BC हुआ 6 × 6 7 इस प्रकार से, तो 6 √ 7 हो जाएगा, ये आएगा BC। BC इक्वल टू जो है 6 √ 7, यही जो है आ गया। क्वेश्चन नंबर 10 का सोल्यूशन हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन का सोल्यूशन जो है नेक्स्ट वीडियो में प्रोवाइडेड कराए जाएंगे। तो दैट्स ऑल।